हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स प्रॉब्लम। आज जो है मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ 12th क्लास का चैप्टर 2 से रिलेटेड। ओके एंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू टाइनी स्फीयर कैरिंग अ चार्ज 1.5 माइक्रोकूलम एंड 2.5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब दो चार्जेस हैं। एक है आपका 1.5 माइक्रोकूलम जिसको हम लोग चार्ज वन बोल देते हैं, Q1। ठीक है। एंड दूसरा चार्ज जो है आपका वो है 2.5 माइक्रोकूलम जिसको हम लोग Q2 बोल देते हैं। आर लोकेटेड 30 सेंटीमीटर, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 0.3 मीटर्स। ठीक है, ये इनका डिस्टेंस है। ठीक है। ओके। एंड उसके बाद कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब दोनों ढूंढना है। पोटेंशियल भी ढूंढना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट। 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट इन अ प्लेन नॉर्मल टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट, मतलब ये मान लेते हैं हम लोग, ये मिड पॉइंट है। ठीक है। एंड नेम दे देते हैं, ये है ए पॉइंट, ये हमारा इसको बोल देते हैं बी पॉइंट, इस मिड पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं सी पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट सी है तो ए सी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हो जाएगा 0.3 का हाफ, हो जाएगा आपका 0.15 मीटर्स। ठीक है। सिमिलरली आपका सी बी भी हो जाएगा 0.15 मीटर्स। ठीक है, सी बी भी उतना ही हो जाएगा क्योंकि सी मिड पॉइंट है। एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड पॉइंट से 10 इन अ प्लेन नॉर्मल। देखो प्लेन नॉर्मल कौन सा होगा, नॉर्मल जो 90 डिग्री पे होगा। तो ये कोई प्लेन है। ठीक है, ये कोई प्लेन है नॉर्मल टू द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। ये कोई प्लेन है जो मिड पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, मतलब ये 90 डिग्री पे है। ठीक है, और कितनी दूरी पे, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट, मतलब ये है कितने, इसको मीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं डी पॉइंट। ठीक है, इसको हम पॉइंट को हमने बोल दिया डी पॉइंट। ठीक है, मतलब यहाँ हमको पोटेंशियल ढूंढना है। ठीक है, तो अगर इस जगह पे पोटेंशियल ढूंढना है, आपका एक चार्ज ए पॉइंट पे है, एक बी पॉइंट पे है, तो सिंपल सी बात है, पहले पोटेंशियल की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, पोटेंशियल की हम पहले बात कर रहे हैं। पोटेंशियल एग्जैक्टली जो है, आपको पता है पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी और वो डायरेक्टली ऐड हो जाता है। तो पोटेंशियल की जो फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला याद करते हैं, एक पॉइंट चार्ज से फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि मेन फॉर्मूला अगर पता होगा तो सारे कुछ सॉल्व हो जाता है। वो होता है Q/4πε0 आर। यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, मतलब चार्ज चाहिए एंड हमको उसका डिस्टेंस चाहिए जिस पॉइंट पे हमको निकालना है। चार्ज गिवन है एंड क्या पॉइंट है, ये हमको आर डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, पहले हम पोटेंशियल ड्यू टू ए निकालते हैं। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू ए एट डी। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ ए, ठीक है, क्या होगा। ठीक है, चार्ज हमको पता है जो है Q1/4πε0। और आर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा आपका ए डी। ठीक है, ए डी क्या डिस्टेंस है, ए यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस है। ठीक है, यही हमारा आर है। ठीक है, वैसे ही अगर पोटेंशियल बी देखेंगे ड्यू टू सेकेंड चार्ज, तो वो क्या देगा Q2/4πε0। और डिस्टेंस कितना है, वो है आपका बी डी। ठीक है, डिस्टेंस है बी डी, तो ये बी डी। ठीक है, और टोटल पोटेंशियल क्या होगा डी पे, टोटल पोटेंशियल क्या होगा, टोटल पोटेंशियल एट डी, जहां हमको निकालना है क्वेश्चन के, तो ये हो जाएगा VA+VB। क्योंकि पोटेंशियल जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्टली इजीली ऐड हो जाता है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, Q1/4πε0 AD प्लस Q2/4πε0 BD। अब एक चीज आप अगर देखोगे, AD एंड BD, ठीक है,
हमको पता है, देखो अब पाइथागोरस हम लोग अगर यहाँ लगाएंगे, ठीक है, हमको ये पता है, देखो अब मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से लिखता हूँ, ठीक है, तो आपको आपको पता लगे पाइथागोरस लगाओगे तो आपको ये चीज़ पता है, ये है 0.15 मीटर्स, ठीक है, ये डिस्टेंस, ठीक है, बेस पता है, ठीक है, और जो परपेंडिकुलर है वो भी आपको पता है 0.1 मीटर, और दोनों साइड का चाहे वो ट्राइंगल आप देख लो, ट्राइंगल आप देख लो ए डी सी या और, ठीक है, ट्राइंगल बी सी डी, दोनों के बेस 0.15 है और दोनों का हाइट 0.1 है, ठीक है, तो मतलब इनके जो हाइपोटेन्यूज होंगे वो तो सेम ही रहेंगे, मतलब ए डी वुड बी इक्वल टू बी डी, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनकी जो बेस और हाइट तो सेम है, तो आप अगर निकालोगे तो दोनों का सेम ही आएगा, तो हम ए डी निकाल के देखते हैं, तो ए डी क्या हो जाएगा, ए डी हाई इज स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है, ये पाइथागोरस लगा दिया हमने, ठीक है, ट्राइंगल ए डी सी में, तो ए डी, तो ए डी स्क्वायर निकालना है, ए डी हो जाएगा आपका अंडर रूट, डी सी कितना है, डी सी है आपका 0.1, 0.1, ठीक है, और ए सी कितना है, ए सी आपका 0.15, ठीक है, और ये दोनों होंगे स्क्वायर, जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपका जो है आंसर आएगा, ठीक है, आंसर जो है आपका 0.18 इसका आंसर आएगा, ठीक है, ये होगा आपका 0.18 मीटर्स, तो हमको ए डी पता लग गया 0.18, जो सेम है आपका बी डी, मतलब ए डी है आपका 0.18, ठीक है, सिमिलरली आपका डी बी भी जो है वो होगा 0.18, ठीक है, अब जो है ए डी एंड बी डी जब पता लग गए और दोनों की दोनों सेम है, तो हम सीधा पुट कर सकते हैं वैल्यूज, ठीक है, पहले इन लोगों को कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए डी, ठीक है, ए डी और बी डी कॉमन है तो मैं ए डी लिख रहा हूँ सर, तो ये जाएगा Q1 प्लस Q2, ठीक है, तो अब पोटेंशियल क्या होगा एट डी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन को लिखते हैं 9 × 10⁻⁹, ठीक है, ए डी की वैल्यू क्या है, ए डी है हमारा है 0.18, ठीक है, Q1 कितना है, Q1 हमको क्वेश्चन में गिवन था 1.4 माइक्रो कूलम, माइक्रो होता है 10⁻⁻6 प्लस, ठीक है, और आपको गिवन है वो है 2.5 माइक्रो कूलम, वो है 10⁻⁻6, तो पोटेंशियल जो है, फाइनल जो पोटेंशियल है वो आएगा आपका 2 × 10⁻⁵ वी, ये आपका आएगा पोटेंशियल एट डी पॉइंट, ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्या होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको अब फाइंड आउट करनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर जब बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी क्या क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको जो है उसके बीच के जो एंगल है वो भी हमको इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है, अगर एंगल पता लग जाएगा हमको तो हम उसके जो है आराम से उसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको, ठीक है, एग्जैक्टली क्या होगा, अगर देखेंगे तो अब क्या है, यही डायग्राम थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है, इस डायग्राम को अगर मॉडिफाई करेंगे देखेंगे कि हमारा अभी था ये पॉइंट है डी, ठीक है, ये है हमारा ए, ये हमारा सी, ठीक है, और ये हमारा, ये हमारा बी, ठीक है, अब अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पॉइंट चार्ज लिखते हैं, उसका फॉर्मूला याद करते हैं, क्योंकि मेन तो फॉर्मूले से ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एग्जैक्टली क्या होगा, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए निकालेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, तो वो जो है ए वाली इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही होगी,
ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए है, एंड बी वाली जो होगी ड्यू टू बी इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये ड्यू टू ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी है। ठीक है, एंड जो फाइनल रिजल्ट होगा वो इनके बीच का जो एंगल बनेगा उससे थ्रू आएगा। ठीक है, जो कि आपका जो रिजल्टेंट है वो ये आएगा। ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो होगा क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक पे ऐड बाय ए निकाल लेते हैं। होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, पहले Q1 होगा अपॉन R²। R² क्या होगा, AD का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 क्या है, Q1 है आपका 1.5। ओके, और 10⁻⁻6 अपॉन AD क्या है, AD हमको पता है जो है 0.18 का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा हमारा ये, और इसकी वैल्यू जो आएगी, इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगी 416 × 10⁻³ V/m। ठीक है, सिमिलरली हम जो है ई बी सॉल्व करेंगे, वो होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन BD का स्क्वायर। ठीक है, यही डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या वैल्यू आएगी, वो भी सेम ही आएगी, 9 × 10⁻⁹ इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस क्या है 0.18 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है, और अब जो आएगी वो आएगी हमारी सेकेंड वैल्यू, जो आएगा आपका 694। इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 10⁻³ P/m। ठीक है, अब क्या होगा एग्जैक्टली अब इनका जो है ये तो आ गया। ठीक है, ये तो आ गया, लेकिन यहाँ रिजल्टेंट बनेगा। रिजल्टेंट कैसे बनता था, अगर याद होगा वेक्टर का रिजल्टेंट E = √E_a² प्लस EB² प्लस 2EA EB cos 2 थीटा। ठीक है, ये जो cos 2 थीटा है वो है एंगल बिटवीन देम। ठीक है, वो है एंगल बिटवीन देम। ठीक है, ये जो एंगल है, ये एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो 2 थीटा क्यों है, ये एक थीटा है तो ये भी थीटा है, तो इन दोनों को मिला के 2 थीटा कर रखा है। ठीक है, यही एंगल है इनके बीच में, और सिर्फ एक लेंगे तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका थीटा हो जाएगा। अब इसका अगर आप कॉस थीटा निकालेंगे, ठीक है, तो अब इसका आप कॉस थीटा निकालेंगे तो बेस क्या होगा, बेस होगा आपका CD अपॉन BC। ठीक है, CD CD आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका है CD। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन BC नहीं होगा, BD होगा। ठीक है, BC नहीं होगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज आपका वो है, ये BD होगा। ठीक है, क्योंकि आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये बेस है एंड ये आपका हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये 90 डिग्री ये था, 90 डिग्री के अपोजिट होगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना आ जाएगा, ये जब आप निकालोगे तो CD जो आएगा, CD आएगा आपका 0.10, और BD कितना है, BD है आपका 0.18। ठीक है, यहाँ से जो है आपको थीटा की वैल्यू पता लगेगी, थीटा = कॉस इनवर्स 0.10 अपॉन 0.18। ठीक है, यहाँ से थीटा पता लगेगा, थीटा को हमको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ताकि वो 2 थीटा आए। ठीक है, तो यहाँ से 2 थीटा पता लग जाएगा, जो कि आएगा आपका -0.38। ठीक है, ये वैल्यू आपको गिवन होगी। ठीक है, ये वैल्यू आपको गिवन होगी, तो आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 12th में जो है आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो जनरली ये जो वैल्यू है आपको गिवन होगी 0.38। ठीक है, थीटा की वैल्यू। तो अब यहाँ जो है सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है एंड आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, जस्ट जो है फर्स्ट की वैल्यू लिखनी है और सेकंड की वैल्यू लिखनी है, ये आपका सेकंड है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू आप अगर रखोगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, इसको स्क्वायर कर दो, 694 × 10⁻³ को स्क्वायर कर दो, प्लस
2 into 416 into 10 to the power 3 into 694 into 10 to the पावर 3 और हो जाएगा cos cos सो ये होगा cos थीटा cos 2 थीटा की वैल्यू जो है आपकी, आप जब फाइंड आउट करोगे, ठीक है, ये cos 2 थीटा की वैल्यू है, ठीक है, cos 2 थीटा माइनस 0.38, ये जो है आपका 2 थीटा, ठीक है, एंड इसमें हमको पुट करना है एंड आंसर आ जाएगा आपका 6.6 इंटू 10 टू द पावर 5 ई बाई एम, ठीक है। थीटा देखो, आप थीटा के जो वैल्यू है उसमें घबराना मत, ये जो जितना भी मैंने यहाँ प्रोसीजर किया हुआ है, ये चीज़ जो है आपको गिवन होगी, ठीक है, थीटा गिवन होगा तो आपको वो पता लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ मेंशन होगा कोई भी क्वेश्चन में, 12th में, क्योंकि कैलकुलेटर यूज नहीं होता, तो उस हिसाब से आपको कॉस 2 थीटा की वैल्यू गिवन होगी, तो आपको बस फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यही है ना करके, तो उसके बाद आप यहाँ सिर्फ वैल्यू पुट करोगे एंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे पोटेंशियल जो है आपका, इससे एक चीज पता लगता है कि पोटेंशियल है आपका आपका स्केलर क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी हमेशा ऐसे ही ऐड होती है, ये आप याद रखना। ये पोटेंशियल डायरेक्टली सिंपल जो हम लोग एडिशन करते थे वैसे ही ऐड हो जाती थी, इसलिए हमने जो है पोटेंशियल जो है फाइंड आउट करते हैं जनरली। थैंक यू।